येस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो तरीके से होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल्स। तो कौन कौन से मटेरियल्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं? अच्छा, प्रोसेस कौन सी होती है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं? वो होती है फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड। यानी प्लांट्स क्या करते हैं अपने इन्वायरमेंट से कुछ सब्सटेंसेस लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी ये मटेरियल लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है। एंड जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहाँ यूटिलाइज होता है? कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट है उससे प्लांट्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट एकदम से यूज़ नहीं हो रहा वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है और उसी को इंटरनल एनर्जी रिजर्व कहते हैं प्लांट्स में। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, यानी जो एकदम से कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं हो रहा, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहेगा विच सर्व्स एज अ इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर बाय प्लांट। यानी जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो इसको प्लांट यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन आता है कि नेम द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स। तो उसका आंसर होगा स्टार्च। ठीक है। प्लांट्स में जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इवेंट्स हैं या स्टेप्स हैं जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इस पेज पे देख सकते हो, एक तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये रिएक्शन क्या कहता है? इस रिएक्शन में हम देखते हैं क्या कह रहा है ये। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। ये CO2 चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल। तो ये तीन रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए, CO2, वाटर और सनलाइट। और क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और क्या क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा। तो CO2, वाटर और सनलाइट प्लांट्स को रिक्वायर है। इससे बनेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल और क्या निकलेगा साथ में? ऑक्सीजन निकल जाएगा। C6H12O6 फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ये तीनों रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, CO2, वाटर, सनलाइट। ये मिलके बनाएंगे ग्लूकोज और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है। अब कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो लाइट एनर्जी है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल। सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। सेकेंड होता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। अब ये कह रहे हैं दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस। तो ये तीन स्टेप्स हैं, आपके ध्यान रखना। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो तीन स्टेप है, 1, 2 और 3। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। यानी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टेप्स एक साथ ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो डेजर्ट प्लांट्स है, देख सकते हो डेजर्ट प्लांट लिखा हुआ है। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? इनका ना स्टोमेटा क्लोज रहता है डे टाइम में। तो डेजर्ट प्लांट्स टेक अप द CO2 एट नाइट। यानी ये डेजर्ट प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नाइट में एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, यानी एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना लेंगे विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और उस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के ऊपर डेजर्ट प्लांट्स क्या करेंगे? CO2 लेंगे नाइट में और एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना लेंगे। और जो नेक्स्ट डे जब आएगा तो उसके ऊपर क्लोरोफिल जो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा वो इससे रिएक्ट करेगा इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल से, तो तब बनेगा फूड मॉलिक्यूल। तो क्लियर हो गया डेजर्ट प्लांट्स किस तरह फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। क्या होता है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? एक तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। और दूसरा फंक्शन जो होता है वो हेल्प करते हैं लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर में लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा,
द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दूसरा फंक्शन यहाँ से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट्स में से इवेपोरेट होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो व्हाट आर द टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, पहला हो जाएगा इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, और दूसरा यह हो जाएगा जो वाटर लॉस हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो लॉस हो रहा है वो भी स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, दैट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। अब डायग्राम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर्स। अब देखो ये स्टोमेटल के पोर्स यहाँ पर ओपन है। अब स्टोमेटा के पोर्स, ये बीच में स्टोमेटा के पोर्स हैं और यहाँ लेफ्ट राइट में गार्ड सेल है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टोमेटा के जो बीच में पोर्स हैं ये क्लोज हो गए हैं, यहाँ पर ये पोर्स ओपन है, यहाँ पे ये पोर्स क्लोज है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गार्ड सेल है वो गार्ड सेल थोड़ा सा फूला हुआ है, थोड़ा सा स्वेलअप है, और यहाँ पे गार्ड सेल श्रिंक है। तो ऐसा क्यों होता है, अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, हाउ गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी गार्ड सेल की वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है वो देखना है। तो क्या लिखा हुआ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, यानी ये जो आपके पोर्स ओपन हो रहे हैं या क्लोज हो रहे हैं कौन डिपेंड करेगा, गार्ड सेल से की वजह से होगा। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, यानी ये जो गार्ड सेल हैं ये स्वेल अप हो जाएंगे जब इनके अंदर वाटर जाएगा। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटा पोर्स टू ओपन, सिमिलरली द पोर्स क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। देखो क्या होगा, जब वाटर गार्ड सेल में जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल अप हो जाएंगे जिससे पोर्स खुल जाएंगे, और जब जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा गार्ड सेल से तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे जिससे पोर्स क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन बनेगा हाउ गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pores to open, similarly the pore closes if the guard cell shrink। तो ये पूरा टॉपिक था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चाइना डिश में यहाँ पर क्या लिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, और यहाँ पर एक बेल जार से एक प्लांट को कवर किया हुआ है, और दूसरे वाले प्लांट में कोई भी ऐसा चाइना डिश को नहीं लिया हुआ, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम, यानी एक में तो लिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे में नहीं लिया हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, कौन से प्लांट की ग्रोथ जल्दी होगी। देखो क्या होता है यहाँ पर, इस प्लांट के आसपास जितनी भी CO2 प्रेजेंट है ना वो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ये प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो जितनी भी CO2 इसके आसपास प्रेजेंट है वो इस प्लांट को मिल जाएगी और ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान रखना है कि पहले प्लांट में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बिकॉज जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस प्लांट के आसपास की सारी CO2 को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे प्लांट को CO2 नहीं मिल पाएगी और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बिकॉज द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्लांट के आसपास जितनी भी CO2 है सारी एब्जॉर्ब कर लेगा KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस प्लांट के आसपास जितनी भी CO2 है सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे प्लांट को CO2 नहीं मिल पाएगी और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पर कोई भी चाइना डिश नहीं रखी हुई, यानी यहाँ पर कोई भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो इस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होगी, बिकॉज इससे CO2 मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये था पूरा आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक नहीं समझ आ रहे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियोज़ को सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।